पिछले लेक्चर से हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग को स्टार्ट किए हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ पोलिनेशन और ये 4th लेक्चर होने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन सिंपली क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एंथर टू स्टिग्मा, उसी को पोलिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं पोलन फ्रॉम एन एंथर मे बी फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर लीड टू सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगैमी। अगर पोलन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन या तो ऑटोगैमी बोलते हैं। और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं वेन पोलन फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट्स और ट्रांसफ़र टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक प्लांट्स है और दूसरा प्लांट्स एक है, दो प्लांट्स यहाँ पे होगा, और अगर इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन या तो ऑलोगैमी बोलते हैं। और एक थर्ड सिचुएशन होता है जिसको बोलते हैं गिटनोगैमी। रिजल्ट व्हेन पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ वन प्लांट में फॉल एंड स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स। इसमें क्या होगा? एक ही प्लांट्स रहेगा और यहाँ पे मान लिया जाए कि एंथर है और यहाँ पे स्टिग्मा होगा, तो अगर इसी प्लांट्स के पोलन और इसी प्लांट्स के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, लेकिन जो फ्लावर होगा वो डिफरेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? जिटनोगैमी बोलते हैं। और यहाँ पे इसका एग्जांपल देख रहे हैं, मेज होता है। अब आगे देख रहे हैं द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ गिटनोगैमी आर द सेम एज दोज ऑफ ऑटोगैमी। और इसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट रहेगा वो सेम होगा, क्योंकि ये भी एक तरह से सेल्फ पोलिनेशन ही हुआ। अब देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। मेनी कल्टिवेटेड प्लांट स्पेसीज रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन स्पेसीज आर बिलीव्ड टू बी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्रॉस पोलिनेटेड एंसेस्टर। ऐसा माना जाता है कि जो सेल्फ पोलिनेटेड है वो ओरिजिनेट हुआ किसी क्रॉस पोलिनेटेड एंसेस्टर से। दिस स्पेसीज एज ए रूल मस्ट हैव hermaphrodite flower due, but in most of these species self pollination is not complete and cross pollination may be occur up to 5%. The degree of cross pollination in self pollinated species is affected by several factors, जैसे कि variety, environmental condition like temperature, humidity and location। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से मैकेनिज्म है जो कि प्रमोट करता है सेल्फ पोलिनेशन को। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? द वेरियस मैकेनिज्म दैट promote सेल्फ पोलिनेशन आर जनरली मोर इफिशिएंट देन दोज प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? क्लिस्टोगैमी है। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है? फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल। इसमें जो फ्लावर रहेगा वो ओपन नहीं रहेगा। दिस इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पोलिनेशन सिंस फॉरेन पोलन कैन नॉट रीच द स्टिग्मा ऑफ ए क्लोज फ्लावर। क्योंकि इसका जो फ्लावर रहेगा वो अगर क्लोज रहेगा तो जो पोलन ग्रेन होगा वो जो फॉरेन पोलन ग्रेन होगा वो इसके स्टिग्मा पे नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्लिस्टोगैमी ओकर इन सम वेराइटी ऑफ व्हीट में, ओट्स में, बार्ली में देखने को मिलता है और अदर कुछ ग्रासेस में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सेकंड देख रहे हैं क्या है? इन सम स्पेसीज द फ्लावर ओपन बट ओनली आफ्टर पोलिनेशन हैज टेकन प्लेस। दिस occur in many cereals such as wheat, barley, rice and oats. Since the flower does open, some cross pollination may occur. थर्ड यहाँ पे देख रहे हैं इन क्रॉप लाइक टोमेटो एंड ब्रिंजल। टोमेटो और ब्रिंजल में क्या होता है? द स्टिग्मा आर क्लोजली सराउंडेड बाय एंथर। जो इसका स्टिग्मा रहेगा वो पूरी तरह से सराउंडेड रहेगा एंथर से, तो उसमें भी चांसेस है कि जो फॉरेन पोलन आएगा वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि जैसे ही पोलन स्टिग्मा इसका
फ्लावर ओपन होगा तो उसके स्टिग्मा पे वहाँ के जो आसपास एंथर रहेगा वो आकर के इस पर गिर जाएगा। पोलन जनरली occur आफ्टर द फ्लावर ओपन बट द पोजिशन ऑफ एंथर इन द रिलेशन टू स्टिग्मा इंश्योर करता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे देख रहे हैं क्या है। इन सम स्पेसीज फ्लावर ओपन बट द स्टेमन एंड स्टिग्मा आर हिडन बाय अदर फ्लोरल ऑर्गन। इसमें क्या होता है, फ्लावर तो ओपन रहता है लेकिन जो स्टेमन्स रहता है एंड स्टिग्मा रहता है जो कि हिडन रहता है अनदर फ्लोरल ऑर्गन से। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, लिग्नेस क्रॉप मेनली रूप से होता है, पी हो गया, मूंग, उड़द और सोयाबीन यहाँ पे दिया हुआ है एंड ग्राम। और इसके बाद फिफ्थ पे देख रहे हैं क्या है। इन फ्यू स्पेसीज स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव एंड इलोंगेटेड थ्रू स्टिग्मल कॉलम्स, दिस इंश्योर प्रीडोमिनेंट सेल्फ पॉलिनेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट देख लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। सेल्फ पॉलिनेशन लीड टू वेरी रैपिड इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी। सेल्फ पॉलिनेशन के कारण क्या होगा, बहुत फास्ट होगा होमोजाइगोसिटी, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट से जो भी जेनेटिक मटेरियल आ रहा है वो एक ही से आएगा, तो ये प्रमोट करेगा होमोजाइगोसिटी के। देयरफॉर पॉलिनेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज आर हाईली होमोजाइगस, इसीलिए ये जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज रहता है वो हाईली होमोजाइगस रहता है। सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज डू नॉट शो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बट में एग्जिबिट कंसिडरेबल हेट्रोसिस। जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज रहेगा वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन तो नहीं शो करेगा लेकिन एग्जिबिट करता है क्या, हेट्रोसिस। और हेट्रोसिस क्या होता है इसके बारे में आगे देखेंगे डिटेल में। ऐसे हेट्रोसिस में क्या होता है कि जो F1 पेरेंट रहता है वो सुपीरियर रहता है बोथ पेरेंट से, उसी को हेट्रोसिस बोलते हैं। F1 पेरेंट और डोमिनेंट ओवर बोथ पेरेंट, तो उसको हेट्रोसिस बोलेंगे। देयरफॉर द एम ऑफ द ब्रीडिंग मेथड जनरली इज टू डेवलप होमोजाइगस वेराइटी। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। इन क्रॉस पॉलिनेशन इसमें क्या होता है, इन क्रॉस pollinating species the transfer of pollen from flower to the stigma of the other may be brought about by wind anemophily। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, हम लोग सिंपली देखें तो एक यहाँ पे फ्लावर प्लांट्स है, दूसरा प्लांट्स रहेगा, और अगर इसका जो पोलन रहेगा इस पे जाके गिरे तक गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और ये या तो बाइंड के द्वारा हो सकता है, जो बाइंड के द्वारा होता है उसको बोलते हैं एनोमोफिली। और मेनी ऑफ द क्रॉप प्लांट्स आर नेचुरली क्रॉस पॉलिनेटेड। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि नेचुरली क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। इन मेनी स्पेसीज ए स्मॉल अमाउंट अप टू 5 to 10% ऑफ द सेल्फिंग में occur। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से मैकेनिज्म है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं डाइक्लिनी है। डाइक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी इज ए कंडीशन इन विच द फ्लावर आर ईदर स्टिमुलेटेड मेल और पिस्टिलेटेड फीमेल। तो डाइक्लिनी में क्या होगा, यूनिसेक्सुअलिटी होता है, कोई एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा, या तो मेल या तो फीमेल, तो वो प्रमोट करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। अब इसका हम लोग ये देख रहे हैं, इसका जो अदर पार्ट हुआ वो क्या है, माइसी। इसमें मोनोइसी क्या होता है, स्टिमुलेटेड एंड पिस्टिलेटेड फ्लावर occur इन द सेम प्लांट्स। इसमें जो देख रहे हैं मेल और फीमेल फ्लावर रहेगा वो एक ही प्लांट्स पे होगा, अदर इन सेम इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कस्टर्ड, मैंगो, कोकोनट है। और इन सेपरेट इनफ्लोरेसेंस में अगर देखें तो चेस्टनट है, स्ट्रॉबेरी है, रबर है, ग्रेप्स है और कसावा है। उसके बाद देख रहे हैं बी है डायोसी। ये क्या होता है,
द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। इसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर रहेगा वो डिफरेंट प्लांट्स पे होगा। दैट इज द प्लांट इन सच अ स्पेसिस या अदर मेल और फीमेल। इसमें या तो जो प्लांट्स रहेगा या मेल होगा या तो फीमेल होगा। जैसे कि पपाया, और पपाया में अगर कल्टीवेशन करते हैं तो इसमें मेल और फीमेल का रेशियो भी फिक्स करना होता है। 9:10 का 9:1 का रेशियो रखते हैं। 9 रो हम लोग पपाया का लगाएंगे फीमेल का, तो 1 रो हम लोग जनरली मेल का लगाते हैं, जिससे कि कल्टीवेशन अच्छा होता है, यील्ड वगैरह अच्छा होगा। उसके बाद डेट फॉर्म हो गया, हेम्प, एस्पैरागस और स्पेंच हो गया। इन जनरल द सेक्स इज गवर्न बाई सिंगल जीन्स। जो सेक्स है वो गवर्न होता है किसे? सिंगल जीन्स से। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एस्पैरागस एंड पपाया। इन सम केस देयर आर hermaphrodite plants in condition in addition to male and female, and the number of intermediate form may also occur। अब यहाँ पे सेकेंड में देख रहे हैं क्या है, स्टेमेन एंड पिस्टिल्स ऑफ hermaphrodite flower may mature at different time facilitating क्रॉस पॉलिनेशन। अगर जो स्टीमेनेटेड है या तो जो पिस्टिलेटेड है वो मैच्योरेट होता है, उसमें मैच्योरिटी का जो लेवल होता है, जो फ्लावर ओपनिंग का होगा या पोलन का मैच्योरिटी का होगा वो डिफरेंट टाइम पे होगा, तो क्या करेगा? प्रमोट करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। जैसे यहाँ पे ए में दिया हुआ है प्रोटोगैमी। प्रोटोगैमी क्या होता है? इन क्रॉप स्पीशीज, जैसे कि बाजरा हो गया, इसमें पिस्टिल है जो कि मैच्योर होता है बिफोर स्टेमेन। पिस्टिल अगर पहले मैच्योर होगा, जो मेल है वो पहले मैच्योर हो गया फीमेल से पहले, तो इसमें क्या होगा? जो पोलन का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगा। उसके बाद बी पे देख रहे हैं प्रोटोगैमी, प्रोटोटेंड्री। बी पे क्या है? प्रोटोटेंड्री है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? मेज है और शुगर बीट है। इसमें स्टीमेन मैच्योर बिफोर पिस्टिल। जो मेल का पार्ट है वो पहले मैच्योर होगा और उसके बाद इसमें जो फीमेल का पार्ट है, स्टीमेन फीमेल होता है तो फीमेल का पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद मेल पार्ट्स मैच्योर होगा, तो उसको बोलेंगे प्रोटेंड्री। और प्रोटोगैमी क्या होगा? जब पिस्टिल पहले, मेल पहले मैच्योर करेगा और फीमेल बाद में, तो उसको प्रोटोगैमी। गैमी यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे टेंड्री, ये दोनों याद रखेंगे। अब यहाँ पे थर्ड पे देख रहे हैं इन ल्यूसर्न और अल्फा अल्फा स्टिग्मा आर कवर्ड विथ ए वैक्सी फिल्म। इसमें क्या होता है? जो स्टिग्मा रहेगा, जो फीमेल पार्ट्स होता है वो कवर रहेगा वैक्स फिल्म से। द स्टिग्मा डू नॉट बिकम रिसेप्टिव अंटिल दिस वैक्स फिल्म इज ब्रोकन। स्टिग्मा जब तक रिसेप्टिव नहीं होगा जब तक कि वो जो वैक्स का फिल्म है वो ब्रोक नहीं हो जाता है। द वैक्स मेंबर इज ब्रोकन बाई द विजिट ऑफ हनी बी विच ऑल्सो अफेक्ट क्रॉस पोलिनेशन। और ये ब्रेक कब होगा? जब हनी बी आएगा विजिट करने के लिए, नेक्टर कलेक्शन करने के लिए, तभी वो ब्रोक होता है। तो वो क्या प्रमोट करेगा? क्रॉस पोलिनेशन को। फोर्थ पे यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द एबव मैकेनिज्म में occur in some species. This improve the efficiency of the system in promoting cross pollination. For example, maize exhibit both monoecious and protandry. अब यहाँ पे देख रहे हैं फिफ्थ में सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या होता है? सेल्फ इट रेफर्स टू फेलुअर ऑफ पोलन फ्रॉम ए फ्लावर टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स। सेल्फ इनकम्प्लीटिटी में क्या होगा? फेलुअर हो जाएगा। जो अगर सेम फ्लावर का है या तो सेम प्लांट्स के अंतर है, तो इस पे ट्रांसफ़र अगर स्टिग्मा पे जाता भी है तो इससे ये पॉलिनेट नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ इनकम्प्लीटिटी बोलते हैं।
सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह का होता है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक होता है। इन बोथ द केस फ्लावर डू नॉट सेट सीड ऑन सेल्फिंग। दोनों केस में क्या होता है, जो फ्लावर आता है वो सीड सेट नहीं करता है सेल्फिंग से। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इज कॉमन इन सेवरल स्पेसीज ऑफ ब्रासिका। जनरली हम लोग को सेल्फ इनकम्पेबिलिटी किस में देखने को मिलेगा, ब्रासिका का जो फैमिली है उसमें, और सम स्पेसीज ऑफ निकोटीन, रेडिश, राई और मेनी ग्रासेस में। इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, ये हाईली इफेक्टिव होता है प्रिवेंट करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन को। अब देख रहे हैं मेल स्टेरिलिटी क्या होता है। मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी रेफर्स टू द absence of functional pollen grain in otherwise hermaphrodite flower। इसमें जो होगा वो पोलन ग्रेन होगा लेकिन नॉन फंक्शनल होगा, इसमें फंक्शनल पोलन ग्रेन होगा ही नहीं, तो वो पोलिनेशन उससे नहीं हो पाएगा, उसको बोलेंगे मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी इज नॉट कॉमन इन नेचुरल पॉपुलेशन, ये कॉमन नहीं है मेल स्टेरिलिटी, but it is a great value in experimental population, particularly in the production of hybrid seed। मेल स्टेरिलिटी दो तरह का होता है, जेनेटिक और साइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज टर्म एज साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक when restored gene are known। In a view of important self-incompatibility and male sterility, a more detailed discuss ऑन देम फॉलो लेटर। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बाद में देखेंगे मेल स्टेरिलिटी क्या होता है। और इसके बाद देख रहे हैं जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन का। क्रॉस पोलिनेशन प्रिजर्व एंड प्रोमोट हेट्रोजाइगोसिटी इन पॉपुलेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा और प्रोमोट करेगा किसको, हेट्रोजाइगोसिटी को। क्रॉस पोलिनेटेड स्पेसीज आर हाईली हेट्रोजाइगस, ये कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा, और अगर सेल्फ होता तो होमोजाइगस होता। एंड सो माइल्ड टू सीवियर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, और ये सीवियर डिप्रेस देख रहे हैं यहाँ पे क्या शो कर रहा है, माइल्ड टू सीवियर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी शो कर रहा है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं शो कर रहा था। एंड ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हेट्रोसिस, इसमें हेट्रोसिस भी शो करता है। द ब्रीडिंग मेथड इन सच स्पेसीज aim at improve the crop species without reducing heterozygosity it to an appreciable degree. Usually, hybrid or synthetic variety are the aim of breeder whenever the seed production of such a variety is economically feasible। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज है, ये क्या होता है, in many crop plants cross pollination often exceed 5% and may reach 30%। अगर क्रॉस पोलिनेशन एक्सीड करेगा, ज़्यादा हो जाएगा 5% से या तो 30% हो जाएगा, सच ए स्पेसीज इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टेन क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल जैसे देख रहे हैं जावरा है और कॉटन, अरहर, सॉफ्ट फ्लावर है, और इसका जो जेनेटिक आर्किटेक्चर रहता है इन सच क्रॉप इज इंटरमीडिएट रहेगा, दोनों के बीच का होगा, सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड का बीच का होगा जेनेटिक जो मटेरियल होगा।